अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो पे भी आपको मैंने कहा था कि मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगी। ये हम जनरल नॉलेज का टॉपिक अभी कर रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी जो अपलोड मैं कर चुकी हूँ इस्लामियात और कंप्यूटर की, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, इस्लामियात और कंप्यूटर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जनरल नॉलेज को मैं अभी टच करने लगी हूँ। ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं कॉन्टिनेंट्स को पहले आपको बताऊंगी, कॉन्टिनेंट्स के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग आगे जनरल साइंस पे और चलते जाएंगे, एवरीडे साइंस, ये सारा हम लोग कवर करेंगे क्योंकि इसका मोस्टली जो वो पार्ट 20% होता है हर टेस्ट में, चाहे वो कोई भी टेस्ट हो प्रिपरेशन में। हम लोग करना शुरू करते हैं। आपको चैनल ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कर दें। चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिनेंट्स, पहला तो क्वेश्चन ये आ जाता है कितने कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड के, तो वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। फिर आगे नेमली इनके नेम हम लोगों को ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, 1 से लेकर 7 तक जिस तरह लिखे हैं उसी तरह याद करने पड़ेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट है, हमारे पास एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका और फिर नॉर्थ अमेरिका हमारे पास। तो ये हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। ड्यू टू एरिया एंड पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ एशिया। एशिया हमारे पास सबसे बड़ा जो है वो कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, कि ड्यू टू एरिया और पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से हमारे पास एशिया सबसे बड़ा है। तो इस लेक्चर में मेरे ख्याल में एशिया ही कवर कर सकेंगे क्योंकि लेंथी टॉपिक है ये, तो हम लोग एशिया को कवर करेंगे इसमें। 5 एटॉमिक कंट्रीज़ इन एशिया। पहले हम लोग कंट्रीज़ देखने लगे हैं, एटॉमिक कंट्रीज़ एशिया के कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रशिया का 24 अगस्त 1949 में इसने एटॉमिक पावर बनने का सबूत दे दिया था। फिर चाइना 16 अक्टूबर 1964। फिर इंडिया तीसरे नंबर पे आता है 18 मई 1974। और फिर पाकिस्तान, ये जो जवाबी हमले हुए थे पाकिस्तान के 28 मई 1998। और फिर लास्ट पे है नॉर्थ कोरिया 2006 में इसने बताया था कि हम लोग एटॉमिक पावर बन चुके हैं। फिर आगे 2 वीटो पावर्स इन एशिया। एशिया की 2 वीटो पावर्स कौन कौन सी हैं। रशिया जो रकबे के लिहाज से सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और फिर चाइना दूसरे नंबर पे आता है आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क। जो ये एशिया की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, रशिया और चाइना है। ये हमारे पास वीटो पावर्स ही होगी। आगे जी है, एशिया में सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क रकबे के लिहाज से कज़ाकिस्तान है। कज़ाकिस्तान हमारा जो मुल्क है वो एशिया में सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है रकबे के लिहाज से। आगे जी हमारे पास एशिया में सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया का तो मोस्टली क्वेश्चन आता है। इंडोनेशिया जो मुस्लिम मुल्क है और आबादी के लिहाज से ये बड़ा है, और जो रकबे के लिहाज से वो कज़ाकिस्तान है। रकबे और आबादी के लिहाज से एशिया का सबसे छोटा मुल्क मालदीव है। ये रकबे और आबादी दोनों के लिहाज से मालदीव सबसे छोटा मुल्क है। तो ये आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। कज़ाकिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से, इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से, और मालदीव रकबे और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा मुल्क है। 4 कलरफुल सीज़ इन एशिया। ये कलरफुल सीज़ हैं कि एशिया के कौन कौन से कलरफुल सीज़ हैं। ये 5 सीज़ हैं जी, रेड सी, येलो सी, ब्लैक सी, डेड सी और वाइट सी। ये इनको नाम भी दिए गए हैं, इनकी खुसूसियात भी नीचे मैं आपको बताऊंगी इसी लेक्चर में कि इनको किस वजह से रेड, येलो, ब्लैक, डेड और वाइट कहा जाता है। ये लोकेशन जी आगे मैंने, ये हैंड नोट्स हैं तो लोकेशन भी आगे मैंने लिखी हुई थी कि रेड सी की लोकेशन कहाँ पे है, आगे येलो सी की, ये इसी तरह ये रेड सी की लोकेशन आप देख सकते हैं वेस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया और ईस्ट ऑफ इजिप्ट। यहाँ पे रेड सी की ये लोकेशन बन रही है। येलो सी की गोबी डेजर्ट, ईस्ट ऑफ चाइना और नॉर्थ ऑफ टर्की। इसी तरह ब्लैक सी का साउथ ऑफ यूक्रेन। इसी तरह डेड सी जो है वो जॉर्डन में है। वाइट सी जो है नॉर्थ वेस्ट ऑफ रशिया और वेस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया में है। ये आगे फिर रेड सी के बारे में लिखा हुआ है कि रेड सी इस समुंदर के अंदर एक बैक्टीरिया है जो फंजाई और एल्जी है। इसकी वजह से ऊपर से देखने से रेड नज़र आता है और ये रेडिश कलर, पिंकिश रेडिश कलर खारिज करता है, जिसकी वजह से रेड नज़र आता है। ये रेड होता नहीं है लेकिन नज़र आता है क्योंकि इसमें फंजाई और एल्जी वगैरह होता है, इसलिए ये पिंकिश रेडिश कलर इसका नज़र आता है। येलो सी ये आपको लोकेशन तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ।
जब गोबी डेजर्ट की रेत समुंदर पर पड़ती है तो रिफ्लेक्शन की वजह से इसका रंग पीला नज़र आता है। जैसे हम रिफ्लेक्शन तो आपने साइंस में पढ़ी होगी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वगैरह क्या होती है। तो ये जब गोबी डेजर्ट की रेत समुंदर पर पड़ती है तो रिफ्लेक्शन की वजह से इसका येलो कलर हो जाता है। ये वैसे येलो होता नहीं है। ब्लैक सी, इसके अंदर काली चट्टानें पाई जाती हैं। काली चट्टानों और पुराने जहाज़ों की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड है जिसकी वजह से ये काला नज़र आता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ये काला नज़र आता है। वैसे ये आम जो होता है वो वैसे ही होता है ब्लैक सी, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काला ऊपर पानी चढ़ जाता है तो वो ब्लैक सी हो जाता है। वाइट सी, इसमें साल के 12 महीने, ये रशिया आपको पता है सबसे ठंडा वो है मुल्क है। तो वाइट सी इसमें साल के 12 महीने बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए ये सफ़ेद नज़र आता है और इसी की वजह से इसको वाइट सी कहते हैं क्योंकि वाइट सी ज़ाहिर है बर्फ़ ऊपर होती है तो वो वाइट सी इसलिए कहा जाता है। आगे डेड सी जॉर्डन में है। ये इतना गाढ़ा है कि इसमें कोई चीज़ डूबती नहीं है, इसमें कोई जानदार ज़िंदा नहीं रहता। इसमें नमकियात है, नमकियात का लेवल इसमें 96.4% है जो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह इसी की गहराई 304 मीटर है। तो ये डेड सी में इसी वजह से डेड सी इसको कहा जाता है क्योंकि ना कोई जानदार इसमें ज़िंदा भी नहीं रहता, नमकियात का लेवल भी इतना ज़्यादा है और गहराई भी इतनी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको डेड सी कहते हैं। आगे वर्ल्ड हाईएस्ट पीक इन एशिया, एशिया की जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो माउंट एवरेस्ट, इसकी मीटर में मेजरमेंट है। इसी तरह K2 उसकी मेजरमेंट है और आगे इनकी लोकेशन लिखी है ये कहाँ पे है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है और इसकी जो है मेजरमेंट है 8,848 मीटर है, ये मीटर में है। K2 की आगे है इसकी लंबाई 8,641 मीटर और ये पाकिस्तान में इसकी लोकेशन है K2 की। श्रीलंका इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ एशिया, एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है ये और इसको टीयर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये कभी आ जाता है क्वेश्चन के टीयर ऑफ एशिया कौन सा मुल्क है, तो टीयर ऑफ एशिया श्रीलंका है। इसमें बहुत सारे जो है मैंने साथ में हैंड नोट्स हैं तो ये बनाए हुए हैं साथ में कि ये क्या क्या इन चीज़ों को क्या क्या कहते हैं। जैसे आप लोग आगे भी अब पढ़ेंगे लैंड ऑफ क्रिकेट और वो सारा, तो ये इसकी आगे बताई गई है आइलैंड, ये 1800 स्क्वायर किलोमीटर है। ये श्रीलंका इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड और इसके आगे लिखे हुए हैं मेजरमेंट। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट वॉल अभी कौन सी है, वॉल ऑफ चाइना, ये तो सबको पता है वॉल ऑफ चाइना है। ये 3,400 किलोमीटर है, किलोमीटर में इसकी ये है 3400 और माइल में ये 1500 है। इसकी हाइट और विड्थ भी साथ में लिखी हुई है। हाइट इसकी 25 फीट है और विड्थ इसकी 12 फीट है। आगे लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी जो है वो लेक, इसकी लार्जेस्ट लेक है एशिया की, नॉर्थ ऑफ ईरान एंड साउथ ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान हमने पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, रकबे के लिहाज से कजाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसी तरह लार्जेस्ट लेक भी साउथ ऑफ कजाकिस्तान में आ रही है कैस्पियन सी। दुनिया के बड़े 18 पहाड़ नेपाल में हैं और दुनिया के सबसे ज़्यादा जजीरे इंडोनेशिया में हैं। 18 नेपाल जो हमारा उसमें माउंट एवरेस्ट में भी है, माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। इसी तरह इसमें 18 बड़े पहाड़ और भी हैं और दुनिया के सबसे बड़े ज़्यादा जो जजीरे हैं वो इंडोनेशिया में हैं। इंडोनेशिया हम पढ़ चुके हैं कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है एशिया का। आगे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, अभी ये वर्ल्ड की बात हो रही है एशिया की बात नहीं हो रही। यहाँ पे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, मरियाना ट्रेंच, लेंथ इसकी 11 किलोमीटर है, इसकी सिर्फ लेंथ है 11 किलोमीटर। आगे लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, अभी ये भी वर्ल्ड की बात हो रही है, लोएस्ट कौन सा है और डीपेस्ट कौन सा है। लोएस्ट हमारे पास डेड सी है, डेड सी जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जॉर्डन में है और वो सारा उसका हम पढ़ चुके हैं पहले। इसकी जो हमारे पास लेंथ है 304 मीटर है, वो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं 304, उसकी लोएस्ट पॉइंट उसका 304 है। आगे ये तो मैंने खुद से बनाया हुआ था कि लोएस्ट और डीपेस्ट क्या। आगे लैंड लॉक कंट्रीज़ इन एशिया, एशिया में लैंड लॉक कंट्रीज़ कहाँ कौन कौन से हैं। लैंड लॉक तो आपको पता ही होगा, जहाँ पे समुद्री रास्ता नहीं होता वहाँ पे लैंड का मतलब ज़मीन और लॉक मतलब लॉक हो जाती है, वहाँ पे कोई भी समुद्री रास्ता नहीं होता।
एशिया की लैंड लॉक कंट्रीज़ में आ जाता है अफ़गानिस्तान और मंगोलिया, ये दो आ जाते हैं इसके लैंड लॉक कंट्रीज़ में। आगे वर्ल्ड लार्जेस्ट बे इन एशिया, एशिया की कौन सी लार्जेस्ट बे है? बे ऑफ बंगाल है, जहाँ की उसकी लोकेशन क्या है? ईस्ट ऑफ इंडिया एंड साउथ ऑफ बांग्लादेश, ये इसकी बे ऑफ बंगाल की लोकेशन है। वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला इन एशिया, पेनिनसुला आगे बताया हुआ है कि लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है? पेनिनसुला होता है तीनों साइड पे पानी हो और एक साइड पे खुश्की हो, मतलब तीनों साइड कवर्स हो पानी से और एक साइड पे खुश्की हो, तो उसको पेनिनसुला कहते हैं। वो वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला एशिया का सऊदी अरेबिया है। आगे स्विस कैनाल 193 किलोमीटर, स्विस कैनाल ये भी एशिया में है। ये आगे स्विस कैनाल का लिखा हुआ है मैंने कि स्विस कैनाल कब से कब तक बनी। वो 25 अप्रैल 1859 से लेकर 1869 में स्विस कैनाल बन चुकी थी। आगे ये मिलती किससे है? रेड सी और मेडिटेरियन सी को मिलाती है और एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। ये स्विस कैनाल के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे बाद में, इस पे डिटेल से बात करेंगे हम लोग बाद में। अभी सिर्फ एशिया को हम लोग कवर कर रहे हैं, फिर आगे कॉन्टिनेंट्स को कवर करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं इसको। एशियन बाउंड्रीज, बाउंड्रीज का आगे लिखा हुआ है एशियन बाउंड्रीज कौन सी हैं? पनामा कैनाल कनेक्टेड अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन जो है वो पनामा कैनाल कनेक्ट करती है अटलांटिक और पैसिफिक को, ये एशियन बाउंड्रीज में आ जाता है। आज की वीडियो इधर ही तक थी, फिर आगे हम लोग आगे यूरोप का कवर करेंगे, इसी तरह कॉन्टिनेंट्स को कवर करके हम एवरीडे साइंस और जनरल नॉलेज का सारा कवर करेंगे। बाकी प्लेलिस्ट में हम लोग ये डाल देंगे, वीडियोस अपलोड कर देंगे ये बाकी इस्लामियात की और इसी तरह बाकी कंप्यूटर की, जनरल साइंस की, ये सारी वीडियोस मैं अपलोड करती जाऊँगी। साथ में मैथ का भी पोर्शन हो जाएगा और उर्दू का भी, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन सही हो जाए। बाकी आपको ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। थैंक यू।